Hello, good morning, class. I'm Shikha Gupta, your new maths teacher. Today we are going to start our first topic of maths, real numbers. What are real numbers? Real numbers are numbers which contains rational and irrational numbers, right? अब what are rational numbers and what are irrational numbers? So इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स हमारे नंबर्स होते हैं जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से. होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स ये तीनों इंक्लूड होते हैं. रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वेयर पी इज़ न्यूमरेटर एंड क्यू इज़ डिनोमिनेटर. एग्जाम्पल 2/3. कंडीशन अप्लाइड इज़ कि क्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हमारे पास ज़ीरो होगा तो वो रेशनल नंबर हमारा इन्फिनिटी बन जाता है, विच इज़ नॉट डिफाइंड. नाउ नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स वो रेशनल नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, रूट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. रियल नंबर्स इज आइदर रेशनल एंड इरेशनल, राइट. नाउ फर्दर हम बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की. यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया कि कोई भी दो नंबर्स हैं और अगर उनके बीच का हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता लगाना है तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. इसमें रिपीटेटिव डिवीजन अप्लाई होता है, राइट. सो व्हेन वी डिवाइड टू positive integers a and b, we can find unique integers q and r, where q is quotient and r is remainder, satisfying the relation a is equals to bq plus r. a हमारा कोई एक इंटीजर है, b हमारा कोई एक इंटीजर है और r हमारे पास उसमें क्या है, रिमाइंडर है. a is equals to dividend, q is quotient, b is divisor and r is remainder. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम कब अप्लाई करेंगे? जब हमें रिपीटेटिव डिवीजन करके HCF फाइंड करना होगा किसी दो नंबर्स का. यहाँ पे हम एग्जांपल्स भी लेकर चल रहे हैं. डोंट स्किप एनी एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में. यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 12576, 12576 एंड 4052, राइट. यहाँ पे हम देख रहे हैं दो नंबर्स हैं तो हम बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से. 4052 इज डिवाइडेड बाय 12576. यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ रही है 12156 और सब्ट्रैक्शन करने पर रिमाइंडर आ रहा है 420. अब 420 वो रिमाइंडर है जिससे अब हम हमारी वैल्यू 4052 को डिवाइड करने वाले हैं. इस तरह से सक्सेसिवली डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट में तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए. यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट वैल्यू में रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है और लास्ट डिवाइज़र जो है वो हमारा 4 है. लास्ट डिवाइज़र 4 है. 4 में जब हमने 6 को मल्टीप्लाई किया, 4 6 24 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, राइट. तो 4 हमारा वो डिवाइज़र है जो लास्ट वैल्यू हमें रिमाइंडर की ज़ीरो दे रहा है. इट मीन्स हमारा HCF उन दो नंबर्स का क्या हुआ, 4 हुआ. और अगर ये जो हमारे रिपीटेटिव डिवीजन हो रहे हैं इसको जब हम a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे. 12576 इज इक्वल्स टू 4052 इंटू 3 प्लस 420. देन 4250 दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. बस इस तरह से हमारी इक्वेशंस फॉर्म होती चली जाएंगी. एग्जाम्पल टू हमारे पास बोल रहा है लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम. हम a इज इक्वल्स टू बोल रहे हैं 2q प्लस r. अब हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं. और जब 2 हमारे पास उसमें HCF वैल्यू है तो हमारे पास रिमाइंडर्स 2 से छोटे होंगे, वो हो सकते हैं 0 या 1, राइट. तो जब हमने r की वैल्यू यहाँ पे 0 अपेंड की तो a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r. तो व्हेन r इज 0 तो a इज इक्वल्स टू 2q. हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गई जो कि हमारा एक इवन इंटीजर होगा. इसी तरीके से हम अगर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 आएगा जो कि एक हमारा ऑड इंटीजर होगा. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हेंस a इज ऑफ द फॉर्म 2q, then it is an even integer, and when a positive integer having form 2q plus 1 then it is an odd integer, right. तो एक positive integer can either be even or odd, both. नाउ एग्जाम्पल 3 भी हमारा सिमिलर है जिसमें HCF वैल्यू हमारे पास 4q प्लस r हमें दिख रही है. अब 4 हमारे पास यहाँ पे HCF वैल्यू कंसिडर होगी तो रिमाइंडर हमें क्या क्या मिल सकते हैं, 0 1 2 3. इस तरीके से जब हमने वैल्यू रखी तो हम क्या देख पा रहे हैं, a इज इक्वल्स टू 4q
4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2q, और 2q को हमने एक m बोल दिया है। तो अब कोई भी हमारे पास m एक वैल्यू है या एक वेरिएबल है जिसमें हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी भी चीज़ में जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो एक इवन नंबर ही मिलने वाला है, राइट। नाउ r की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट की, दैट इज a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1, right. Splitting की 2 into 2q plus 1, where 2q is m, that is 2m plus 1, so it is an odd number. Similarly for remainder 3 and 4 we get successive even and odd numbers. एक बार हमें even number मिलता है, एक odd मिलता है. Similarly ऐसा ही हमारी number line में होता है 1 2 3 4, 1 is odd, 2 is even, 3 is odd, 4 is even, right. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में भी इस तरीके से 420 इज़ ग्रेटर देन 130, हमने सक्सेसिव डिविजन्स अप्लाई किया और हमारी इक्वेशन को फॉर्म किया, तो हमारे पास HCF वैल्यू हम देख पा रहे हैं कि क्या आ रही है, 10 आ रही है। नाउ एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 135 एंड 225 रिपीटेटिव डिविजन्स अप्लाई किए हैं, HCF हम देख रहे हैं 45 मिल रहा है। इस तरीके से 196 एंड 3822 के लिए है। सिमिलरली आप लोग ये वाले क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं, इसमें जो डाउट होगा मुझसे पूछेंगे। फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास वैल्यू है to find the values of the integers. Let a is equals to 6q plus r. 6 is our HCF value. So we have remainders 0, 1, 2, 3, 4, 5. इस तरीके से हमने वैल्यूज़ अपेंड की और हम हमारे फॉर्म्स को एलैबोरेट करेंगे। किस तरीके से, लेट रिमाइंडर r को हमने 0 पुट किया, a इज इक्वल्स टू 6q को हम 2 इंटू 3q बोल सकते हैं, वे 3q इज़ m। सो हमें क्या मिला, एक इवन इंटीजर मिल रहा है। देन रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, यहाँ पे 2m प्लस 1 का फॉर्म हम देख पा रहे हैं। फर्दर r इज इक्वल्स टू 2 पुट किया, 2 को कॉमन जब हमने लिया तो हमें मिल गया 3q प्लस 1, एंड 3q प्लस 1 को हम m पुट कर सकते हैं, तो ये भी एक हमें 2m का फॉर्म मिला विच इज़ इवन। नाउ r इज इक्वल्स टू 3 पुट किया तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3 को हमने स्प्लिट किया 2 प्लस 1 में। देन यहाँ से 6q प्लस 2 से 2 को कॉमन लिया गया है, दैट इज 2 ब्रैकेट 3q प्लस 1 प्लस 1, 3q प्लस 1 इज योर m, तो 2m प्लस 1 का फॉर्म है जो कि हमारा एक ऑड फॉर्म है। फॉर रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू वी हैव 6q प्लस 4, 2 कॉमन लिया गया, 3q प्लस 2, इसको हम एक m वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास इवन फॉर्म आ गया। देन फर्दर हमारे पास एक ऑड फॉर्म आ गया, तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स किस तरीके से हमको मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में हमें हमारे ऑड पॉजिटिव नंबर्स या ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं। फर्दर क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 सक्सेसिव डिविजन्स आर अप्लाई, और हमारे पास कितने कॉलम्स रेडी हो रहे हैं फॉर मार्चिंग, तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स रेडी हो रहे हैं, 8 कॉलम्स, बिकॉज 8 इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर व्हेन सक्सेसिव डिविजन्स इज अप्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर टू दैट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, हमारे पास HCF वैल्यू क्या है, 3 है। HCF वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 हो सकते हैं। वैल्यूज़ को हमने अपेंड किया है और स्क्वायरिंग अप्लाई की है, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q ब्रैकेट स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, दैट इज 9q स्क्वायर, 9 को कॉमन लिया गया, 3q स्क्वायर दैट इज 3m, तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया। इस तरीके से रिमाइंडर को हमने 1 पुट किया, जब रिमाइंडर को हमने 1 पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 3q प्लस 1, यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग अप्लाई की तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट हो रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट, दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यहाँ से हमने 3 को कॉमन लिया, दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, उसको हमने वैल्यू 1 दे दी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3m प्लस 1 का फॉर्म हो गया। इसी तरह से फॉर रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 2 भी हमारे पास 3m प्लस 1 का फॉर्म बन रहा है। हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें इंटीजर्स डेवलप करने हैं फॉर क्यूबिंग इक्वेशन। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे b की हमें वैल्यू दी हुई है 3, दैट इज HCF की वैल्यू 3 दी हुई है, तो यहाँ पे रिमाइंडर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, 0 1 2। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर्स, फर्स्ट वैल्यू a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r,
On cubing both side, a cube is equals to 3 cube, that is 3 is a 9, 9 3 is a 27, 27 cube and यहाँ से 9 हमने कॉमन लिया तो 9 इंटू 3 क्यूब दैट इज 9m। एक फॉर्म हुआ फॉर रिमाइंडर 1 के लिए हमारे पास हुआ 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यहाँ पे हमारी क्यूबिक आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसको हमने जब सॉल्व किया फाइनली 9 को कॉमन लिया है लास्ट इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1 का फॉर्म। एंड रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी सेम हमारे पास आइडेंटिटी यूज होगी, 9 को कॉमन लिया गया लास्ट इक्वेशन में तो ये हमारे पास हो जाएगा 9m प्लस 8 का फॉर्म। तो इसे देख के हम क्या समझ पा रहे हैं कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे, ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनको आप लोग को नोट डाउन करना है और जो भी एनी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछेंगे। थैंक यू क्लास।